What's up, weeps? It's me, Anime Friction, back with a new video of Tokyo Revengers Season 3. So last episode में हम लोगों ने देखा कि टोमैन और तेंजिको की गैंग आमने सामने लड़ाई के लिए आ चुकी थी। टोमैन के साथ उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकेन और माइकी नहीं आए थे क्योंकि वो लोग एम्मा की डेथ की ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। सो कड़ी तपस्या के बाद इस एपिसोड में फाइनल स्टार्ट होने वाला है इस सीजन का सबसे क्लाइमैक्स वाला सीन, द तेंजिको शोडाउन। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलनी है। मैंने देखा है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं किया। सो जल्दी से जल्दी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वरना नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि लड़ाई की शुरू में ताकेमिची की नजर होती है किसाकी के ऊपर। किसाकी बहुत दूर, यानी कि सब लोगों से दूर कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है। ताकेमिची किसाकी को देखकर सोचता है, किसाकी तुम वही रुको, मैं तुम्हें बाहर से नीचे उतारूंगा। सो गाइस, हम लोग देखते हैं कि टोमैन की टीम में सिर्फ 50 लोग थे और यही 50 लोग लड़ने वाले थे तेंजिको के 400 मेंबर्स से। दिस वाज द हाईएस्ट कंपटीशन दे एवर हैड। इसके बाद हमें पता चलता है कि तेंजिको में एक अजीब सा नियम है। वो लोग असली लड़ाई स्टार्ट करने से पहले उनके टीम के एक अच्छे खासे मेंबर को भेजते हैं 1v1 मैच के लिए। इसका मतलब टोमैन से भी किसी को उनके टीम के भेजे हुए मेंबर से लड़ना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि तेंजिको का लीडर इजाना भेजता है मदारा में शियोन को। शियोन है बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही चौड़ से आ रहा होता है उसके बारे में, यानी कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए। शियोन बोलता है, मैं हूँ मदारा में शियोन, ब्लैक ड्रैगन का एक पुराना लीडर और तेंजिको का हेवनली फोर किंग। अभी गाइस सोचने की चीज ये है कि हमारी टीम टोमैन किसे भेजेगी। हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची तो कुछ देर तक सोचता है कि वो किसे भेजेगा, लेकिन वो लास्ट में आकर खुद ही डिसाइड करता है कि वो खुद ही लड़ने जाएगा। ताकेमिची को आगे आते हुए देखकर शियोन बोलता है, कम ऑन टोमैन, तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा बंदा मुझे हरा देगा? ये जोक्स करना बंद करो यार। ताकेमिची शियोन को इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है। तभी ताकेमिची के सामने कोई आ जाता है और वो बंदा कोई और नहीं पेयान होता है, जो कि अभी फिलहाल तो 3rd डिवीजन का एक्टिंग कैप्टन है। पेयान ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची तुम आज के प्रेसिडेंट हो, इसीलिए तुम आगे आकर लड़ नहीं सकते, ये टोमैन की बेइज्जती होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पेयान खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है, मैं हूँ टोमैन का 3rd डिवीजन का एक्टिंग कैप्टन, रयू है हायाशी। ये सुनकर शियोन बोलता है, तुम कुछ भी हो या फिर कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरे टोमैन को अकेला ही मार सकता हूँ। लड़ाई स्टार्ट होती है। टोमैन के सारे लोग पेयान के लिए चीयर कर रहे होते हैं और तेंजिको के 400 लोग शियोन के लिए चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पेयान एक ही घुसे से शियोन को हरा देता है और पेयान के एक घुसे के बाद शियोन और उठ नहीं पाता। टोमैन तेंजिको के सारे लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे पेयान एक ही घुसे में मादारा में शियोन को हरा सकता है। हाक्काई ताकेमिची को बोलता है, मित्सुआ ने मुझे एक बार बोला था कि पेयान स्टूपिड तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है। और गाइस, हम लोग सच में देखते हैं कि मित्सुआ की कही गई वो बात झूठ नहीं होती। पेयान सच में मादारा में शियोन को वन पंच मैन की तरह एक ही पंच से हरा देता है। तेंजिको के सारे लोग पेयान के स्ट्रेंथ को देखकर डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पेयान ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची अब मैं बाकी चीजें तुम पर छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद फाइनली असली लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू होते ही ताकेमिची किसाकी की तरफ बढ़ने लगता है। ताकेमिची अपने मन पे सोच रहा होता है, किसाकी चलो आज इस लड़ाई को यहीं पर ही खत्म करते हैं। किसाकी भी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो यहीं पर ही आज इन सारी चीजों को खत्म करते हैं मेरे हीरो। और हम देखते हैं कि इस बार बुरे तरीके से जंग छिड़ जाती है तेंजिको और टोमैन के बीच। टोमैन के लोग तेंजिको के लोगों से लड़ रहे होते हैं और इस बार हम देखते हैं कि ताकेमिची भी तेंजिको के 3-4 बंदों को पेल देता है। गाइस, हम लोग देखते हैं कि पेयान बहुत ही बुरे तरीके से तेंजिको के लोगों को मार रहा होता है। उसने 1-2 बंदों को लगभग जान से ही मार दिया था। ताकेमिची के पीछे कुछ तेंजिको के लोग आते हैं, लेकिन हाक्काई सही समय पे आकर ताकेमिची को बचा लेता है, बिल्कुल सीजन 2 की तरह, और वो अपने स्टाइल पे ही उन लोगों को मारता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंग्री और हाक्काई मिलके टोमैन के सारे लोगों को बोलते हैं कि ताकेमिची के लिए रास्ता बनाओ, उसे किसाकी तक पहुंचा दो।
ताकेमिची के दोस्त लोग भी आज बहुत ही अच्छे से लड़ रहे होते हैं, एकदम क्लासी वे में। किसाकी उस कंटेनर के ऊपर से ताकेमिची की तरफ गौर से देख रहा होता है। ताकेमिची किसाकी के पास जाते ही जा रहा था क्योंकि टोमैन उसके लिए रास्ता बनाए जा रही थी। ताकेमिची जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है किसाकी, तुम ही दूसरे टाइमली पढ़ो जो कि समय में आगे पीछे जा सकते हो। सीन चेंज होता है और हम लोग इजाना को देखते हैं जो कि मादारामे शियोन को मार रहा होता है। इजाना मादारामे को बोलता है, तुम पहले भी बेकार थे और आज भी बेकार हो मादारामे शियोन। तुम ओलंपिक्स में चले जाओ क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो है सिर्फ फेंकना। असल में तुमसे बड़ी बड़ी फेंक सकते हो। तुम पूरे बेकार हो मादारामे शियोन। दूसरी तरफ तेंजिकु के सारे लोग टोमैन के 3rd डिवीजन के कैप्टन यानी कि पेयान से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि पेयान सबको पागलों की तरह मारे जा रहा था। इसलिए इजाना पेयान के रास्ते में जाता है और पेयान को रोकता है। पेयान अपनी फुल कोशिश करता है इजाना को हराने की, लेकिन वो कर नहीं पाता। इजाना बहुत ही आसानी से पेयान को हरा देता है, जितनी आसानी से पेयान ने मादारामे शियोन को हराया था। उसके बाद इजाना बोलता है तेंजिकु के लोगों को, ले अब ठीक है। पेयान को इतनी आसानी से बेहोश हो जाता देखकर टोमैन के सारे लोग डर जाते हैं। पेयान बेहोश हो जाता है और इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग इजाना के पास्ट को देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बनाई हुई इजाना की पास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इजाना के फ्लैशबैक के बाद हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके सामने मोचिजुकी आ जाता है और बोलता है कि साकी तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे भी लड़ना पड़ेगा हानागाकी। तभी हम देखते हैं कि चिफ्यू दौड़ते हुए आ रहा है और वो बोलता है मोचिजुकी को, इतनी जल्दी नहीं मोची, और वो यही बोलते हुए मोचिजुकी पर एक फ्लाइंग किक मारता है और उसके बाद चिफ्यू मोची को बोलता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ चिफ्यू मात्सुनो। सो इसके बाद चिफ्यू मोची से लड़ना स्टार्ट कर देता है और हाक्काई एंड रैन ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रैन हाइटेनी और उसका भाई आकर हाक्काई और एंग्री को बोलता है, तो क्या हुआ चमचू, तुम लोगों के भाई या फिर जो भी हो हॉस्पिटल से बाहर आ गए क्या वो लोग। सो इसके बाद हाक्काई रैन हाइटेनी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ एंग्री रिंडो हाइटेनी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सो अब होने वाला है हाइटेनी ब्रदर्स वर्सेस द बेबीज ऑफ टोमैन। बेबी इसलिए क्योंकि हाक्काई और एंग्री ये दोनों ही टोमैन के सबसे कम एज वाले मेंबर है। चिफ्यू मोचिजुकी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए ताकेमिची आगे बढ़ने में कामयाब होता है, लेकिन इस बार उसके सामने आ जाता है उसके ही बचपन का दोस्त काकुचो। काकुचो आकर ताकेमिची को बोलता है, तुम किसाकी तक पहुंच नहीं पाओगे ताकेमिची, क्योंकि अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ काकुचो। गाइस, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि किसाकी ने इन लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया है, क्योंकि एक के बाद एक डिफरेंट पर्सन्स ताकेमिची के सामने आए जा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग इनुपी और मूचो को देखते हैं। इनुपी मूचो को बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा मूचो, मैं कोकोनाई को अपने साथ वापस ले जाऊंगा और ये लड़ाई जीत कर ही वापस जाऊंगा। तभी गाइस एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, कोकोनाई आकर खुद ही इनुपी को मारता है। इनुपी बोलता है, कोको तुम मुझे क्यों मार रहे हो, इन लोगों ने तुम्हें मैनिपुलेट किया है, मुझे पता है कोको, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले ही जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग काकुचो को देखते हैं। काकुचो ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी इस लड़ाई को रोकने की, लेकिन मैं नाकाम हुआ, तो तुम यहाँ पर क्यों आए ताकेमिची, तुम्हें यहाँ पर क्या ले आई, अगर तुम चाहते तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि माइकी और ड्रैकन तो अंदर से घायल है। ताकेमिची बोलता है, काकुचो क्या तुम एम्मा के डेथ के बारे में नहीं जानते, और तुम बोल रहे हो कि एम्मा के मर जाने के बाद भी मैं इस लड़ाई को रोक दूं, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये बोलने की। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा काकुचो, और इस लड़ाई में मैं इजाना को मार दूंगा, जान से नहीं अंदर से, जैसे उसने माइकी और ड्रैकन को मारा है, और मैं कोकोनाई को भी वापस ले जाऊंगा। काकुचो बोलता है, तुम्हारा सपना तो अच्छा है ताकेमिची, लेकिन अफसोस से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोकोनाई तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। उस बंदे ने खुद ही टोमैन को छोड़कर तेंजिकु को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। इसके बाद सीन सीधा चला आता है कोकोनाई और इनुपी पर। इनुपी कोकोनाई को बोलता है, क्या हुआ कोको, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो,
तुम तेंजिको के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हें वापस लेने आया हूँ। कोकोनाई बोलता है, मैं पैसे कमाने में माहिर हूँ, लेकिन टोमैन कभी भी पैसे नहीं बनाएगी। मुझे ये पता था, इसलिए मैंने टोमैन को छोड़ दिया और तेंजिको को ज्वाइन किया, जहाँ पर मेरी असली जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी टोमैन को छोड़ दो, तेंजिको में आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए इवन एक पोस्ट भी तैयार करके रखा है। तुम्हारे आते ही तुम्हें हाई रैंक पोस्ट पे रख दिया जाएगा। तुम आ जाओ तेंजिको में। इनुपी बोलता है, पोजीशन, पैसा, तुमने इन सारे चीजों के लिए टोमैन को छोड़ दिया। कोकोनाई इनुपी के पास आता है और कोकोनाई को बोलता है, ठीक से सोचो कोकोनाई, टोमैन आज हार जाएगी, उसके बाद सोचो वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कोकोनाई इनुपी के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दे सकता हूँ? तुम ही बोलो इनुपी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम तेंजिको को ज्वाइन कर लो। इनुपी बोलता है, मेरे कंधे से हाथ हटाओ। कोकोनाई, मैंने अपनी जिंदगी हानागाकी को सौंप दी है, इसलिए मैं अब उसे धोखा नहीं दे सकता। अभी ताकेमिची हानागाकी और ब्लैक ड्रैगन्स, यही मेरी आन बान और शान है। कोकोनाई बोलता है, थोड़ी और बुद्धि के साथ सोचो इनुपी, ब्लैक ड्रैगन्स पहले ही मर चुके हैं, तुम चाहकर भी उसे रिवाइव नहीं कर सकते। इनुपी बोलता है, तुम भी कब मेरे सिस्टर अकाने के ऊपर सिंपिंग करना बंद करोगी? वो भी मर चुकी है, बहुत दिन पहले मर चुकी है। यही बात सुनते ही कोकोनाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इनुपी का गला घोट लेता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? इसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कोकोनाई बोलता है, मैं हमेशा पैसों के लिए जिया हूँ और पैसों के लिए ही जीऊंगा। एक्चुअली गाइस, इस चीज का रीजन कोकोनाई और इनुपी का पास्ट है, जिसके बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो क्या मुझे वो डिटेल वीडियो बनाना चाहिए कोकोनाई और इनुपी के पास्ट के बारे में? क्योंकि इसके बाद के थोड़ी स्टोरी उनके पास्ट को लेकर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके पास्ट के ऊपर मैं एक पूरा डिफरेंट वीडियो बनाऊं, तो वो और भी डिटेल में होगा। सो बैक टू द वीडियो, हम लोग देखते हैं कि इनुपी और कोकोनाई झगड़ते हुए लड़ रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। वो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे जान से। तभी इनुपी कोकोनाई को बोलता है, अकाने मर चुकी है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कोकोनाई? कोकोनाई के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, अगर मेरे पास कुछ और पैसा होता तो मैं शायद अकाने-सान को बचा सकता। अकाने-सान इस दुनिया में नहीं है, मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। इनुई कोकोनाई को इमोशनल हो जाता देखकर मूचो कोकोनाई को वहां से हटा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोकोनाई हारने वाला है। इसके बाद हम लोग एक दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पर काकुजो ताकेमिची को बुरी तरीके से मार रहा होता है और ताकेमिची भी बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा होता है। चीफ भी मोचिसुके के खिलाफ ज्यादा अच्छे से लड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ मूचो जूडो को यूज करते हुए इनुपी को हरा देता है, लगभग हरा देता है। इनुपी और कैसे ही लड़ेगा, क्योंकि मूचो तो जूडो यूज कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैन और रिंडो हाइटानी यानी कि हाइटानी ब्रदर्स एंग्री और हाक्काई पर भारी पड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एंग्री का एक हाथ टूट गया था। हाक्काई की पूरी बॉडी सुन पड़ने लगी थी, वो अपने बॉडी को फील नहीं कर पा रहा था। तेंजिको के खिलाफ टोमैन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वो लोग धीरे धीरे हारने लगे थे, क्योंकि वो लोग टायर्ड हो चुके थे और हर एक डिवीजन के कैप्टन्स लगभग हार ही चुके थे। तो ऐसी हालत में क्या टोमैन जीत पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज का वीडियो